भारत के एक पत्रकार और उपन्यासकार है जिनका नाम है मोनू जोसेफ। उनका कहना है कि युद्ध के दौरान आम नागरिक कितने दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मतलब आजकल ये बात सही है कि सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि युद्ध हो लेकिन वो निर्दोष हैं। तो इसके बारे में आप बताइए लोगों को युद्ध के तो बारे में। हाँ, क्योंकि एक एडिटोरियल छपा है, लेख है इनका लेख है। हिंदुस्तान में आज की 13 तारीख में। बहुत ही सुंदर है, हमें बहुत ही अच्छा लगा है। इसीलिए हम इस पे, क्योंकि हम इसको पढ़ के बताने वाले हैं कि मतलब क्या ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, गुरुग्राम में लोग, क्योंकि इनका टाइटल जैसे आप बता चुके हैं कि युद्ध के दौरान युद्ध आम नागरिक कितने दोषी या निर्दोष है। निर्दोष हैं। तो शुरुआत करते हैं ये अपने लेख का। गुरुग्राम में लोग सोच रहे थे कि अगर कोई पाकिस्तानी मिसाइल उन तक पहुंच जाए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जी। है ना। आगे लिखते हैं, लोग निश्चित रूप से भाग खड़े होते। जिस पल मैं भागता कुछ हद तक शर्मिंदा भी होता कि पाकिस्तान ने मुझे भागने पर मजबूर कर दिया। आमतौर पर पाकिस्तान मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये क्रिकेट मैच खेलने के लिए के लिए भी तैयार नहीं कर सकते। ये कितना बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि आमतौर पे, मतलब क्योंकि गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव के बारे में बताते हैं कि मैं अगर मान लेते हैं कि गुड़गांव के लोग इतना सोचा भी नहीं था कि अगर पाकिस्तानी कोई मिसाइल गुड़गांव पे आ जाता तो फिर गुड़गांव के लोग क्या करते, है ना, कहाँ भागते। फिर ये बोल रहे हैं कि मैं जब भाग रहा होता तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती, है ना। शर्मिंदगी किस लिए महसूस होती? क्योंकि मुझे पाकिस्तानी ने भागने पे मजबूर कर दिया, है ना। आगे बोलते हैं कि मुझे वैसे तो पाकिस्तानी कोई भी काम करने पे मजबूर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि खेलने के लिए भी। क्रिकेट खेलने के लिए भी नहीं। अब चूंकि क्रिकेट का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग ये इसलिए करते हैं कि इस क्षेत्र में जो क्रिकेट हो रहा है। हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है, खेल के तौर पे लिया जाता है ना। आगे बोलते हैं, भला हो शनिवार को भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर सहमत हो गए, क्योंकि शनिवार के दिन ही लगभग दोपहर के आसपास में संघर्ष विराम पे दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। मतलब हस्ताक्षर किए थे या नहीं किए थे इसका पुष्टि नहीं हुआ था, लेकिन सहमति वाला न्यूज आ चुका था, है ना। वो अभी भी युद्ध विराम अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ एक चलो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है। हाँ, क्योंकि कल DGMI का बैठक हुआ तो वहां से मान के चलते हैं कि मतलब अभी बोला है कि युद्ध वगैरह नहीं किया। आगे की स्थिति में बोलते हैं कि जब संघर्ष हो गया कि भला हो, है ना। क्योंकि पत्रकार है, सॉरी उपन्यासकार भी है, तो उस उपन्यास के मजे ले लेके लिखे हुए हैं। आगे बोलते हैं, युद्ध टल गया, है ना। तो इसकी एक वजह दुनिया के निर्दोष नागरिक भी, है ना। बोले कि क्योंकि संघर्ष विराम हुआ तो युद्ध टल गया, इसके पीछे कारण क्या है? दुनिया भर में जो लोग निर्दोष लोग रह रहे हैं उसका भी कारण, उसका वो भी एक कारण जो लोगों ने वजह से देखे। हाँ, अब इनका टाइटल ही क्या था कि दुनिया में कितने लोग निर्दोष हैं, निर्दोष लोग कितने निर्दोष हैं, है ना। कितने निर्दोष लोग कितने ये निर्दोष। उनका एक है सर। हाँ, कितना सुंदर टाइटल लिखा है इन्होंने। फिर आगे लिखते हैं कि आधुनिक युद्ध का एक सिद्धांत क्या है, क्या बोलते हैं, आधुनिक युद्ध का एक सिद्धांत है जिसमें लोग सोचते हैं कि मुझे ना मारा जाए, है ना। क्या क्या कितना गजब का बात बोलते हैं कि आधुनिक युग में क्या है, लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही बात सही है। बात है, कितना गजब का लिखे हैं कि बोलते हैं कि मुझे ना ना मारा मारा जाए। जाए। हाँ, एक सिद्धांत बनाया गया है कि निर्दोष लोगों को ना मारा जाए। ना मारा। अब इसी निर्दोष लोग जो बोलता है हमें ना मारते, कितना निर्दोष है, इसी पे लोग बात आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। आगे बोलते हैं, लिखते हैं कि एक आम नागरिक के रूप में मेरा कोई दोष नहीं है युद्ध में। बोल रहा है कि जब युद्ध हो रहा है और युद्ध होने के कारण के पीछे मैं आम नागरिक हूँ और मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, युद्ध होने में मेरा कोई दोष नहीं है। आगे बोलते हैं, हम निर्दोष लोग हमेशा मजबूत हाथों की मांग करते हैं, है ना। सही बात है। कितना कोई भी सत्य चाहता बात है है। कि जे मैं उसके हाँ, पास रहूं जो मुझे रक्षा कर सके। रक्षा कर सके, है ना। तो इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, मजबूत। मजबूत हाथ, मतलब एक मजबूत व्यक्ति का तलाश करते हैं, मजबूत जो नेता पावरफुल कर। हो। हाँ, मजबूत नेता हो गया, मजबूत घर में गार्जियन हो गया, है ना, मजबूत, है ना। बिल्कुल। कितना अच्छा हुआ शब्द लिखे। फिर आगे बोलते हैं, हम कुछ लोगों को अब मजबूती कैसे देते हैं, मजबूत कैसे चुनते हैं, तो इसका लिए क्या कहते हैं, कुछ लोगों को वर्दी पहना देते हैं, है ना। मानो उन्हें साफ तौर पर निर्दोष नहीं के रूप में चिन्हित कर रहे हो, शायद उन्हें, हाँ ना, आगे सुनने क्या लगते हैं, शायद उन्हें निशाना बनाया जा सकता हो, इसके लिए हम वर्दी वालों की खूब तारीफ करते हैं। बोलते हैं कि हम निर्दोष, मतलब एक मजबूत हाथ चुनते हैं। निर्दोष लोग क्या करते हैं, एक मजबूत हाथ चुनते हैं और उस मजबूत हाथ में क्या करते हैं, वर्दी पहना देते हैं और सारी दुनिया को बता देते कि ये निर्दोष नहीं है। इसको जो वर्दी पहना दी जिसको, यह निर्दोष नहीं है, मतलब आप इसे मार सकते हैं, क्योंकि वर्तमान युद्ध में कौन मर रहे हैं, सैनिक ही तो मर रहे हैं, है ना। और सैनिक मरने पे
क्या अगर सैनिक मरता है, अगर एक सैनिक दूसरे सैनिक को मार रहा है तो उसे युद्ध बंदी क्या बोलता है, जो युद्ध के नियम है उसके खिलाफ नहीं जाता है वो। तो यही बोल रहा है कि हम एक व्यक्ति क्या करते हैं, सैनिक को मतलब वर्दी पहना देते हैं और उस वर्दी पहनाने के बाद क्या करते हैं, मतलब उस व्यक्ति को हम चिन्हित कर देते हैं कि आप निर्दोष नहीं है ना। और उस वर्दी वाले को चिन्हित मतलब आप निर्दोष नहीं है और उसमें हिम्मत बना रहा है, उसके लिए क्या किया जाता है, खूब उसका तारीफ करता है ना। आगे फिर लिखते हैं कि प्रश्न है कि हम आखिर हम कितने निर्दोष है ना। यह जो काम कर रहे हैं कि व्यक्ति को वर्दी पहना दे रहे हैं है ना, और बता देते हैं कि ये निर्दोष नहीं है ना। पृथ्वी प्रश्न बोलते हैं, पूछ रहे हैं कि हम कितने निर्दोष हैं है ना, हम निर्दोष लोग क्या करते हैं। फिर आगे प्रश्न करते हैं कि हम निर्दोष लोग क्या करते हैं, इसकी इंसाफ की मांग करते हैं है ना। क्या बोलते हैं, पहले तो हम वर्दी पहना दी, उस वर्दी पहनाने वाले को हम चिन्हित कर दिए क्या है कि आप निर्दोष नहीं है ना। फिर बोलते हैं कि हम निर्दोष लोग मतलब हम फिर आगे बोलते हैं कि हम कितने निर्दोष है, फिर बोलते हैं कि हम कितने निर्दोष सॉरी हम निर्दोष लोग क्या करते हैं, तो इंसाफ की मांग का। किससे इंसाफ की मांग करते हैं, जो वर्दी वाले से ही मांग करते हैं, वर्दी वाले के खिलाफ मांग करते हैं, ये ना करते हैं कि वर्दी वाले ने क्या किया है, कुछ गलत काम कर दिया, किसी को मार दिया, अब हमें इंसाफ भी चाहिए। आगे बोलते हैं मांग करते हैं जिसे पूरा करने के लिए राष्ट्र अक्सर युद्ध जैसी कार्रवाई करता है या युद्ध में उतर जाता है ना। निर्दोष लोग हैं, हम आम लोग हैं, हम क्या डिमांड करते हैं, इंसाफ। इसके लिए एक देश क्या करता है, दूसरे देश के साथ में युद्ध तक कर बैठता है ना। आगे बोलते हैं मासूम लोग ऐसे नेताओं को चुनते हैं जिनमें लड़ने की मादा होते हैं। हम है मासूम, जनता क्या है, मासूम है, लेकिन कैसे लोग को चुनते हैं, जो लड़ना जानता हो, लड़ने का हिम्मत रखता हो। कितना गजब का बात करके चलते हैं, है तो मासूम, काम क्या कर रहे हैं, शैतानों वाला कर रहे हैं यही ना बात, यही ना है कि हम मजबूत लोग, ऐसी एक ही जगह का बात नहीं, पूरी दुनिया में ही हो रहा है, पूरी दुनिया को टारगेट करके ये बात किया जा रहा है कि जो मासूम लोग, दुनिया भर के जो मासूम लोग है, पूरे दुनिया में क्या करते हैं, मजबूत लोग को, जो युद्ध करने की मादा रखता हो, हिम्मत रखता हो, उसको चुनते हैं है ना, अपना नेता मानते हैं। आगे बोलते हैं कुछ निर्दोष लोग पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए है ना। एक व्यक्ति की विधवा के बारे में भी गंदी बातें कहते हैं है ना। एक वहां पे कुछ लोग निर्दोषी थे जो पहलगाम में मरे, उसका तो कुछ युद्ध से कुछ नया तो था नहीं है ना। हाँ, उसके बाद चूंकि बहुत सारी औरत वहाँ विधवा भी हो गई थी, और कुछ एक का तो शादी 4 दिन पहले हुआ था और वहां पे गई थी है ना। अब उसके बारे में कुछ लोगों ने अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया, उसके बारे में बोलते हैं कि उसकी विधवा है ना, उसके बारे में भी क्या है, गंदी बातें बोली। ये बोलने वाली भी क्या है, मासूम लोग, निर्दोष लोग है ना। आगे बोलते हैं कुछ मासूम लोग मौका देखकर दंगा भी करते हैं। सही बात है, कितना गजब का बात लिखते हैं कि कुछ मासूमी लोग तो है, दंगा करने वाले कौन है, मासूमी लोग। यहाँ बोलते हैं कि कुछ मासूम लोग समय देखने के बाद क्या करते हैं, अगर समय उसके अनुकूल है तो वह दंगा भी करते हैं। कभी कभी मासूम लोग दुश्मन के खिलाफ दुष्प्रचार भी करते हैं, और पर शांतिपूर्ण ढंग से करते है ना। क्या करते हैं, दुश्मनी भी करते हैं, दुश्मन के खिलाफ प्रचार भी करते हैं, दुष्प्रचार भी करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं है ना। आगे बोलते हैं पाकिस्तान में भी मासूम है जो आतंकी संगठनों को दान देते हैं और उन्हें सेनानी मानते हैं है ना। क्या गजब का लाइन लिख रहे हैं, मतलब जो उपन्यासकार होते हैं ना, हाँ, हर एक चीज को लेके चल रहा है। आगे बोल रहा है कि पाकिस्तान में भी मासूम लोग है ना। बोलते हैं हम अपने आप को मासूम है, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन वही लोग क्या करते हैं, बगल से सामने में कुछ और बगल से आतंकवादियों को मतलब जिंदा रहने के लिए पैसे फंडिंग करते हैं है ना। और वही लोग जो है, जो अपने आप को मासूम बोलते हैं, वही लोग क्या करते हैं, इसे सेनानी भी मानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी मानते हैं है ना। आगे बोलते हैं फलस्तीन का जिक्र करते हुए बोलते हैं फलस्तीनी मासूम लोगों ने गाजा में हमास को सत्ता में लाने के लिए ही वोट दिया था है ना। गाजा में जो इजराइल और गाजा वाला जो समस्या है, सभी लोग अवगत होंगे। तो हमास एक वहां पे बोलता है राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसका जो भी काम है राजनीतिक काम नहीं है, तो सारे खून खराबा वाला काम है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि हाँ, अब क्योंकि वहां पे जो सत्ता में आया तो चुनाव जीत के आया है ना। तो ये बोल रहा है जो फलस्तीनी लोग है, फलस्तीनी मासूम लोग बोलते हैं, मासूम लोग बोलते हैं कि उसको तो क्या करके लाया, तो खून से लेके आया है ना। और उसी
हमास के कारण फलस्तीन आज इतना सफर कर रहा है, मतलब इतना दुख और दर्द में है कि वहाँ पे बच्चे कुपोषित हो गए हैं, खाने के लिए नहीं है, लोग धूप में मर रहे हैं, ठंडी में मर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आक्रमण किया, है ना, लगभग 2000 मासूम लोगों को मार डाला और सैकड़ों का अपहरण किया, है ना। देखिए, एक मासूम लोगों ने एक नेता को, एक पार्टी को चुन के लाया, है ना, और उसने इजराइल पे हमला करके 2000 लोगों को मार डाला, है ना। अब किसको मारा? मासूम लोग को ही मारा, जिसको युद्ध से कुछ लेना देना था, ये लोग मौज मस्ती कर रहा था उस समय पे। आगे बोलता है, और निर्दोष लोगों के बेरहम कत्ल के बाद हमास को लगा कि वह निर्दोष फलस्तीनियों के पीछे छिप जाएगा, है ना। उसको क्या लगा, जो हमास के लोग थे, हमास को लगा के थे, उसको ऐसा मानना था कि वो युद्ध कर लिया है तो अब जाके आम नागरिक, हाँ, आम नागरिक के बीच में जाके छिप जाएगा। आम नागरिक मतलब निर्दोष ही है सारे, तो वही बोला कि उसको लगा कहाँ जाएगा, पीछे जाके छुप जाएगा, मतलब उसके बीच में जाके घुल मिल जाएगा, है ना। आगे लिखते हैं, वैसे हर देश में निर्दोष लोग रहते हैं, क्या है, हर देश में निर्दोष लोग रहते हैं। आगे बोलते हैं, पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को सैन्य जवाब दिया तो यह कहा गया कि नागरिक नहीं मारा गया है ना, या नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया है। यह खुली बात है कि आतंकवाद का मकसद आम लोगों को मारना है, क्योंकि वह फौज के साथ खुली लड़ाई में नहीं लड़ सकते, है ना। इतना गजब लाइन बोल रहे हैं ये कि पहलगाम जब हमला हुआ, है ना, तब भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को सैन्य जवाब दिया, है ना। तो भारत ने क्या बोला कि हमने किसी आम नागरिक पे हमला नहीं किया है, हमने सिर्फ आतंकवादियों को मारा। और आगे बोलते हैं यह कि खुली बात है, बात सच है कि आतंकवाद का मकसद क्या होता है, मासूम लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को मारना। क्यों? क्योंकि वह सेना से नहीं लड़ सकता, है ना। आगे बोलते हैं, आज आतंकवाद का कोई नैतिक आधार नहीं है। क्या है? आतंकवाद का कोई नैतिक आधार नहीं है। अगर आतंकवाद का नैतिक आधार होता तो आतंकवाद होता ही नहीं, है ना, युद्ध भी नहीं होता, आपस में दूसरे को मारता ही नहीं। आगे बोलते फिर, ज्यादातर राष्ट्र आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यादातर राष्ट्र आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं, वे इसे गुप्त रूप से करते हैं। वैसे आधुनिक दुनिया एक बहुत ही नैतिक जगह है। किसी दौर में हारने वाले के पक्ष निर्दोष लोगों की भी हत्या हो जाती थी तथा या गुलाम बना लिया जाता था, पर आज ऐसा अस्वीकार। बोलते हैं, जो आधुनिक जो वारफेयर है, जो युद्ध का सिस्टम है, यह थोड़ा नैतिक, हाँ, पुराने मतलब प्राचीन काल से देखें तो वहां से भी थोड़ा बेहतर है। क्योंकि जैसे पुराना इतिहास हम लोग पढ़े हैं, तो प्राचीन काल में जो भी युद्ध होते थे, अगर युद्ध उस क्षेत्र का लोग हार जाता था तो उस क्षेत्र के लोगों को बंदी बना लेता था और गुलाम बना के, हाँ, प्राचीन काल में ऐसे होता था और मध्य काल में भी ऐसे होता था, और बंदी बना के उसे सारे काम करवाते थे, है ना, गुलामों की तरह व्यवहार करते थे। बोलते कि यह चीज आज के दौर में नहीं है, आज सिर्फ सेना के बीच में युद्ध हो रहा है। आगे बोलते हैं, पृथ्वी पर कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसकी आधिकारिक स्थिति की नैतिक न हो। बोलते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी देश है ना, सब आधिकारिक रूप से, है ना, कागजी रूप से नैतिक है। क्या है? हाँ, नैतिक है, मतलब वह ऐसा एक भी काम नहीं करेगा जो समाज के विरोध में हो, है ना, सब हर एक मानवता के विरोध में हो। अरे वो हर एक काम क्या होगा, समाज के, जनता के लिए होगा, जनता के हित में होगा, है ना, उसके जरूरत के लिए होगा, है ना। आगे बोलता है, लेकिन इसके बाद में लिखते हैं, यहाँ तक कि आक्रमण को भी नैतिक रूप में ही देखा जाना चाहिए और नैतिकता के केंद्र में निर्दोष नागरिक की कीमत जीवन को रखना चाहिए, है ना। बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यहाँ तक कि जो आक्रमण है ना, आक्रमण है, उसको भी नैतिकता के केंद्र में रखना चाहिए, है ना। क्या कहाँ रखना चाहिए? नैतिकता के केंद्र में, मतलब हमें जो समय का मांग है उसी अनुसार हमें काम करना चाहिए। आगे बोल रहा है कि नागरिक कीमत जीवन में रखना चाहिए। वैसे दुनिया के ज्यादातर निर्दोष लोगों में कोई खास अच्छाई नहीं होती, है ना। अब यहाँ से एक अच्छा बात है, मतलब एक कटाक्ष है ना, ये रियलिटी है, बिल्कुल सही बात। हाँ, वही ना, कटाक्ष के रूप में बात करते हैं कि रियलिटी की बोलते हैं कि हाँ, तो वैसे दुनिया के ज्यादातर निर्दोष लोगों में कोई खास अच्छाई नहीं होती। सोशल मीडिया पे गौर करें तो बड़ी संख्या में ऐसे निर्दोष लोग मिल जाएंगे जो युद्ध प्रेमी है ना। व्यक्ति निर्दोष है, वो युद्ध करना नहीं जाने वाला, वो वर्दी नहीं पहने हुआ, इन्होंने पहले ही बता दिया है, हम मतलब युद्ध लड़ने के लिए एक व्यक्ति को चिन्हित कर दिया है जो वर्दी पहनता है ना, जो निर्दोष है, मतलब निर्दोष है ही, उसी को मारो, है ना। आप बोल रहे हैं कि लेकिन वही जो सोशल मीडिया पे बैठता है, जो यूज करता है, प्रयोग करता है, कमेंट करता है, पोस्ट करता है, वह बोलता है मैं निर्दोष हूँ, लेकिन वह युद्ध के प्रेमी है।
जो युद्ध के प्रेमी हो सकते हैं वह कैसे निर्दोष हो सकते हैं, जो मनु जोसेफ है इनका मानना है ना। आया कहते हैं ज्यादातर लोगों के स्वभाव में कि वो दूसरे मासूमों की मौत की कामना नहीं करते। वैसे जो सामान्य लोग होते हैं वैसे भी दूसरे लोग को मरने की तो कामना नहीं करता है, कभी नहीं। है ना। लेकिन बोलते हैं हालांकि समय आता है जब विचार बदलते हैं। वैसे तो सामान्यतः वो नहीं चाहता कि कोई और मर जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनका विचार बदल जाता है ना। विचार बदलने के बाद क्या बोलते हैं, जैसे अभी देखिए पाकिस्तान, अभी इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ था तो बहुत से पाकिस्तानी चाह रहे थे कि खूब ज्यादा मिसाइल गिरे और इंडियन लोग नुकसान होते, आम नागरिक भी मरे, है ना। हम लोगों ने एक पिछले वीडियो में बात किया था कि मूर्ख लोग आत्मविश्वास से भरे और जो बुद्धिमान है संदेश से भरे, यही है। अब यहाँ मूर्खता घुसने लगता है ना। अब तो पाकिस्तानी, अब देखिए पाकिस्तान ने इस चीज को सेलिब्रेट किया कि हमारे जो 40-50 लोग जो मर गए हैं निर्दोष लोग, उसको सेलिब्रेट किया है। ये जो मूर्खता है ना। तो यही बात यहाँ बोला है कि हालांकि जब समय, वैसे तो लोग नहीं चाहते कोई मर जाए, लेकिन जैसे युद्ध वाला माहौल आता है, मतलब समय बदलता है, परिस्थिति बदलता है, तो इसके विचार भी बदल जाते हैं। ऐसी कहानियां हैं कि कैसे युद्ध के मैदान में सैनिक मारने से हिचकते थे, कैसे कुछ युद्धों में अधिकांश सैनिकों ने दूसरों पर गोली नहीं चलाई, वैसे ऐसा करने का दिखावा किया। मैं ज्यादातर लोगों की शांत रहने की अच्छाई में विश्वास करता हूँ, पर यह रवैया अमन चैन के लिए कारगर नहीं है। शांति भंग करने और वर्षों तक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए बस मुट्ठी भर पागल लोगों की जरूरत पड़ती है ना। बुराई एक तरह का स्पष्ट पागलपन है। ऐसा इसलिए है कि अव्यवस्था किसी व्यवस्था से ज्यादा आसान है। आम लोगों को अपनी भूमिका पर गौर करना चाहिए, है ना। आप देखिए इसमें ने एक बात बोला है कि जो बस मुट्ठी भर पागल लोग, क्या है, बस मुट्ठी भर पागल लोग हैं। हम लोगों ने जो मार्क जो ब्लोत्सकी था, है ना, सॉरी चार्ल्स ब्लोत्सकी, उनका कथन क्या था, वही सेम यहाँ पे फिट आगे बैठता है कि जो बुद्धिमान है, संदेह से परे हैं और पागलपंथी के कुछ मुट्ठी भर के लोग काफी है, क्योंकि वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, है ना। पागल लोग बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे तभी तो पागलपन कर पाते हैं, तभी वो पागलपन दिखा पाते हैं अपना, जो सोचते हैं वो कर देते हैं। हाँ, तो वही बोल रहा है कि शांति बिगाड़ने के लिए, क्या है, शांति बिगाड़ने के लिए कुछ पागल लोग ही काफी है ना। और जो सिस्टम बनाने में, जो सुख सुविधा बनाने में हजारों साल, सैकड़ों साल लगते हैं, उसको बेकार करने के लिए 2 दिन का भी समय नहीं चाहिए, बिल्कुल, है ना। यही बोल रहा है कि 2 दिन का भी लोग समय नहीं मांगता है ना। तो बोल रहा है कि किसी मुद्दे पे आम लोग को गौर करना चाहिए, अपनी भूमिका का गौर करना चाहिए। हम आम लोग हैं, हम अपने आप को निर्दोष मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के बोलते हैं नहीं युद्ध होना चाहिए, है ना। तो यह आम लोग का अच्छा भूमिका नहीं है, इस पे हमें सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। आगे लास्ट पैराग्राफ क्या लिखते हैं ये, कि कई बार पूरा ब्रह्मांड अव्यवस्था की ओर जाने लगता है, क्योंकि अव्यवस्था खड़ी करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ ही तरीके ऐसे जिनसे किसी चीज को एक साथ बढ़िया संतुलन में रखा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हम शानदार काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है, अव्यवस्था। पूरे ब्रह्मांड को अव्यवस्था मतलब एक जो सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे क्रूरता नहीं है, उस क्रूरता मतलब क्रूरता की उसका कुछ नहीं, हर एक चीज व्यवस्था है क्रूरता की तरफ लेके जाए, लेकिन क्रूरता से बचने के लिए कुछ ही चीज है, और उसी को हम लोग ढंग से नहीं कर पाते, है ना। यही इनका एक ट्यूटोरियल था, जो लेख था, हमको बहुत ही बेहतरीन लगा, है ना। मनु जोसेफ जो पत्रकार अपने इतिहासकार है ना। अगर इस तरह कुछ आता है, अगर जो वास्तव में एक समाज के लिए बेहतरीन होगा, तो हम लोग जरूर बात करेंगे। 40 मिनट में इतना ही, है ना। अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जोड़िए। आप ही ने इतना कुछ बता दिया, फिर बाकी लोग देखेंगे तो उन्हें पता चल ही जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।